नमस्कार। आज का कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को रमेश कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार वाले दिन हम लेकर आते हैं आपके लिए एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है हिमाचली गलबात, और जिसमें हम बात करते हैं हिमाचल की बोलियों की और त्योहारों की, और इसके अलावा हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो रहता है अपने हिमाचल की संस्कृति को प्रमोट करना। तो हमारे साथ आज कार्यक्रम में प्रदेश भर से बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, और आप भी जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम में जुड़ें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं वो हैं हमारे जो मित्र हैं और मुख्य कार्यक्रम के जो एंकर हैं विकास सूद जी, जो चंबा से हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ेंगे जिला बिलासपुर से श्री सुनील शर्मा जी, और हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशेष जो मेहमान आमंत्रित हैं वो है आशा पठानिया जी, जो पेशे से एक लेखिका है और जिला मंडी से संबंध रखती है, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। और जिला शिमला से हमारे साथ जुड़ेंगी श्रीमती पुष्पा जी ठियोग से, और ये भी अपनी जो इनके अपने जीवन के तजुर्बे हैं, जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं, उनको शेयर करेगी। तो कार्यक्रम और आपके बीच में ज्यादा देर ना करता हुआ अब मैं स्टेज और इस पर बुलाना चाहूंगा हमारे ठाकुर केसी परिहार जी, जो इस हिमाचल फिल्म सिनेमा के संस्थापक भी हैं, अध्यक्ष हैं, और जिला सोलन के कंडाघाट खंड और जो हमारा कार्यालय है उससे जुड़ेंगे वाकना घाट से। तो अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं ठाकुर केसी परिहार जी को। सादर नमस्कार बाजी, राम राम, नमस्कार। ठीक ठाक? राम राम जी, तुसा के भी मारा राम राम। और ठीक ठाक घर सब ठीक ठाक? बहुत बढ़िया कार्यक्रम दा तारा बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी दर्शक हो तीनों सभी भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आज हमें थोड़ा सा टाइम लेट होगा तो तेसरी खातर हमें क्षमा चाहूँ। और रमेश भाई और काल गिरे शेर ने आज नवाता जाके बस आज कुछ बस यही रहा परिहार जी के बरखा नहीं लग रहे होने और सिंचाई का काम चल रहा, क्योंकि तारे पता ही भाई जिला सोलन जो है सो हमारा ये टमाटरा और शिमला मिर्चा के काफी प्रसिद्ध है। कई प्रकार की सब्जियां आती हो, तारे पता ही तो आजकल बरखा नहीं लग रहे होने, इसलिए जो हमारे सभी जो किसान भाई है बहने हैं ये बस सिंजने दी लग रही आजकल है, बस फसला की बचाई है। लाइका का रखा तुझे आजकल हमें देखो, जो हमें छोटी मोटी खेती करूं, क्योंकि नौकरी साथी जितना भी हो इसको, पर तब भी आऊं अपनी खेती बाड़ी का सब कुछ उगाने का प्रयास करूं। और कभी परिहार जी मौका मिला तो आओ मारे तुसा के खेचारी शहर भी कराऊनी, मेरे तिगर अकाई काफी खेच है बनाए थे ना। अच्छा। टिंडे में टमाटर भी लाए रखे, शिमला मिर्च भी लाए रखी, बैंगन भी लाए रखा, आड़ कचौड़ी भी लाए रखे, और फ्रांस बीन लाई दी, और काकड़ी लाई दी, तुमड़ी लाई दी, करेले लाए दे। मतलब जितने कर सकी पैदा उतने कोशिश करूं हमें कि भाई अपने घर हरी सब्जियां हो और खाद मुक्त सब्जियां हो हमारी सब। वाह जी वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, और घर सब ठीक ठाक है ना? सब बढ़िया है। बस परिहार जी जिशा हमें पिछले कार्यक्रम में मारा जो
उद्देश्य था से था कि भाई जो हमारे बचपनारे खेल है से हमें किसे खेलू थे, क्या क्या खेलू थे। और जीशा परिहार जी अब जमाना आएगा आजकल रे बच्चे के ना तो तीना खेलारा पता और ना ही कोई तीना के जानकारी लग रहा देने। देखो इंदे हमें भी जो माए बावसु हमें भी जिम्मेवार के थी ना के थी जी जी क्योंकि बिल्कुल मारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि भाई जो हमें अपने बचपनों का खाया पिया कुछ मारे जो जंगल असो और जो मारे न्यूडारी जगह सो जो बंजर है तीनके कुछ एक ईशे पौधे जमो जो सेहत के बहुत ही फायदेमंद हो। हाँ बहुत जिसे बहुत उदाहरण आरे तौर पर जे हमें बात करूं तो जिसे हमारे हीर हो काफड़ हो तो ये आयुर्वेदिक भी है। और ईशा बोला जाओ हमारे बुजुर्ग बताओ थे कि जे ये सीजन दे खाई तो आदमी कभी बीमार नहीं होता। जी मारे पहले ऐसा होता ना भी जब सीजन चलो था या अलग अलग एबे तो खैर बच्चे के आइसक्रीम और उठे होते ही चाउमीन मोमोज और ये कानो तरह और उठे हो चॉकलेट वगैरह। पर जब हमें मठे मठे उठे तो मारे तो यही होता भी से का फल मिले या कोई मेहमान आया तो दूसरे अपने घर दो खुरमानी लिया पलम लिया है ना। और ત્યાં મળો थे मारे गांव दे से खाने अखरोट थे। अखरोट देखो मारे दिवाली के टाइम होते थे इस टाइम तो मारे खास तौर पर से जब मारे बधाई भेजो या जैसे दिवाली का बांडा हो था मारे तो से नानी जी जी दादी रे घर दोस्त तीन खोड़ जरूर रखते मारे जरूर है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रीति रिवाज था और त्योहार हृदय विशेष कर मारा प्रयासों था जो अपनी बहनी और जो बहनी सो बुआ सो आहो तीना के जो बधाई भेजनी तीनदे कुछ अपने घर आ रहे जो फ्रूट फल सो से जरूर भेजने ताकि तीना रे पता लगो भाई मारे प्यो की है ये उगाए रखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अपना कुछ बचपनों का तो सुनाओ जी साहब हमारा आज का भाई यह समय हमारे बचपनों में हमें फल हमें का खाई रखे और का हमें किसे किसे खाऊ थे और का वो थे इस टाइप अभी भी ऊपर है पता ही है उससे बच्चे के या आजकल के जो छोटिया होती ना को पता नहीं लगो था ज्यादा भी ये खाने भी चाहिए थी क्योंकि हमें बताया ही नहीं। तो तू सारे बचपन का कोई अपना एक आधा कोई किस्सा हो तुझे सुनाओ तुझे थोड़ा देर का खाओ तो तुझे बचपन दरो किसे किसे कोई किस्सा हो तो से सुनाओ हमारे दर्शकों के। बिल्कुल बिल्कुल केसी परिहार जी ये तुसे बहुत ही बढ़िया बात लाई क्योंकि बचपन ईशा वो आदमी रा जो कभी नहीं भूल सकता। और बचपना में देखो मारा जो एरिया सो क्षेत्र सो इंदर लगभग जो मारे जंगली फलों से सब हो जाओ जिसे काफड़ मारे वो टेम्बल मारे वो कुरुंदू मारे वो और पजरूड़ू हाँ मारे वो ये सब चीजा मतलब ये था कि हमें जब स्कूल दे उठे तो बस सभी तो पहला रोटी मिलो ना मिलो सभी तो पहले दौड़ देनी भाई आज का पुरुंदुपा किलो है काफड़ काफड़ा रा तो इतना वो था परिहार जी के छुट्टी रा दिन हमें न्यारे न्यारे करू थे भाई इतवार आने वाला और तेस दिन हमारे काफड़ा के जाना। और जिशा जिम्मेदार हमारे तो सुतने रा प्रोग्राम होता दीना माए बावरा भाई थोड़ी देरी रेस्ट करना क्योंकि भड़की हमें सीधे खींचा के चले जाओ थे। तो मारे बोलना भाई मारे नहीं सुतना और क्या बोली मारे जाना आज काफड़ा के और हमें काफड़ ले उठे और खाऊ थे। तो आज तो तेरा मारते ही अकाल पड़ेगा अब ना तेज किस्में है क्योंकि आदमी है सब डाल काटे पाए और अब हम का इतने फल फ्रूट जो जंगली होते ऐसे नहीं है। तो एक परिहार जी मारे बचपन का किस्सा जब तुमसे सुनना ही चाहो तो एक ही बार यही हुआ कि मारे बुआ जीरा बगैर था और टेम्बल पकड़े थे और से डाला दे चढ़ा अच्छा टेम्बल पकड़े थे मारे और डाला दे चढ़ा और छोटू आ गए थे वापस टेस्ट के बोल दे रहे भाई भूंदा उतरा बथेरा हुआ आहो और परिहार जी तबका से न्यूतार हुआ मारे और मतलब हमें छाड़ी ऐसा है
और बादा दे अनहोनी एक इसी चीजों के से डाला दे रीड़ा और ओहो एक पंडा तीसरे इति फसा उठिदा और सारा पेट लीर हुआ और तीसरी से जो अंजा पुटड़ी थी से बाहर आके निकली। बड़ी मसा से हॉस्पिटल के ले गए तेस और तब बड़ी मुश्किलें तो आज भी हमें तेस के बताया करूं भाई खाने टाइम पर तो बस जोरा जोरा चला चलो जो खाने थे हम बड़े हैं। बिल्कुल चलो बस यही बात बोल रहा से जोरा सा हंस जाओ पहले ही। नहीं बहुत बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। हम साथ ना आज के हमारे मेहमान सो जो आशा पठानिया जी से भी जुड़ गए दे अच्छा हमारे दो जने तैयार से जुड़ने का से जुड़ी नहीं दे और तीनों हम बोलो जो फटाफट जुड़ी जाओ तो आशा पठानिया जी के दूसरे बोलता हूँ जोड़ दू साथी। हाँ बिल्कुल जोड़ो जी, ये हमारे आज के हाँ कार्यक्रम हमारे विशेष मेहमान। कार्यक्रम में कुछ टेक्निकल खराबी होने के कारण अभी जी तो नमस्कार आशा नमस्कार जी। सादर पठानिया जी नमस्कार जी। आपको नमस्कार। मेरा भी नमस्कार। तो नमस्कार सर। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तार तई मारी जो ये हमने गल बात लाई क्या है तारी समझे दे आई? काफी ज्यादा आई समझ। वैसे फर्क है, मैं लोअर हिमाचल दे ना, मंडी डिस्ट्रिक्ट जी जोगिंद्रनगर क्षेत्र दी। जी थोड़ा जी जी आहां जी। दी जेडी बोली है ना से मंडी और कांगड़ी तो मिलाई की बनती, फिर भी काफी समझ आई। हाँ जी। अच्छा तो हाँ काफी समझ तारा आई। धन्यवाद। जी जी आशा पठानिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में पहाड़ी गलबात में। शायद आप पहले भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़ी रही हैं, मुझे सही से तो पता नहीं है पर शायद मुझे लगता है कि आप जुड़े हैं हमारे कार्यक्रमों से अन्य भी। तो एक बार हाँ पुनः जी। आपका स्वागत है, खैर मकदम है। और सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप अपने अपने हमारे जितने भी दर्शक है हमें देख रहे हैं और हमें इस कार्यक्रम को बाद में देखेंगे, यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, तो आप उनको एक बार अपना परिचय बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं, मंडी से, और क्या करती हैं और आपका लेखन के प्रति और पहाड़ी हिमाचली भाषा का निर्माण के लिए आपका क्या सुझाव है और आपकी क्या राय है। जी धन्यवाद सर। मैं हिमाचल के जिला आप मंडी पहाड़ी में भी बात कर सकते हैं, आप पहाड़ी में भी बात कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए कहा कि ताकि हमारे दर्शकों को पूरी तरह से अवगत हो जाए और सभी जी समझ सके इस बात को। आप बिल्कुल पहाड़ी में बात कर सकते हैं। हाँ जी जी। मैं हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के जोगिंद्रनगर क्षेत्र से संबंध रखती हूँ और पेशे से एक अध्यापिका हूँ। आजकल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में कला स्नातक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। और ये जो हमारा इलाका पड़ता है जैसे जोगिंद्रनगर का आज, और ये चौंतड़ा वगैरह जो है, ये जी डिस्ट्रिक्ट मंडी और कांगड़ा का बॉर्डर पड़ता है। तो बॉर्डर है, जो बिल्कुल हमारी, बिल्कुल। हाँ जी, जो कल्चर है, यहाँ की संस्कृति है, वो दोनों जो जिला की जो मिली जुली संस्कृति है। और मैं बोलना चाहती कि जेड़ी यहाँ दी लोकल भाषा है, अहाँ बोली बोलते उस बीच कुछ कांगड़ी का भी समावेश है, जैसे मंडी वाली थी ना, तो कई बार तो पता नहीं चलता। मैं इतनी फ्लेक्सिबल की जी मंडी साइड जाऊं तो मैं मंडी वाली बोलना लगती, और अगर जी कांगड़े साइड जाऊं तो मैं कांगड़े वाली बोलती। हाँ। और जी जी मुझे ऐसा लगता है बेसिकली कि जो हमारा सुंदरनगर से और ये जाहू और अपना ये बीच का जितना भी क्षेत्र या सौंतड़ा आपने जैसे एक क्षेत्र बताया सारा, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे मंडियाली
ये आपके हंडूरी और आपका ये कांगड़ी का मिश्रण बहुत सारा मिल जाता है, मुझे ऐसा लगता हाँ है। जी, 2.5-3 साल चंबियाड़ी तक भी, मुझे हाँ जी, चंबियाड़ी चंबियाली भी का थोड़ी मिश्रण मिलदी बिल्कुल जुलदी, हाँ मिलदा मिलता जुलदा है, ही है मिलता है सारा। यहाँ। परिचय की गल हुआ दी थी ता मैं पहले दस्या कि मैं अध्यापिका हूँ एक पेशे से, जी पर मिंजो शुरू ते ही जियां दादी नानिया ने रहना पसंद, उरली परली जेड़ी बुजुर्ग लोग होने जिन्हां ने गपशप बड़ी पसंद थी, और मैं बोलती कि दादी मेरे थे अम्मा जी ना जो वहां बोलते हैं। मैं जी जी 5-6 साल दी उम्र ची थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी हमारी, तब मिंजो छुब्बे बटना दसी थे, छुब्बे बटना समझते रस्सियां बनाना पराले जी दी। जी 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 फिर उसके बाद इन्हें मुझे तकली कतना दसती थी, उसके बाद जी इन्हें मुझे छा छोड़ना दसती थी। तो मतलब या मेरे बोलने का मतलब है कि मैं डैडी जी मेरे आर्मी ऑफिसर थे, बट मेरा था झुकाव कि मैं सारे काम सीखा। आजकल भी हालांकि यहाँ किराए दे घर च रहते, पर हाँ एक छोटा जिहा क्यारी लगाई हूँ मैं, कई बारी लोग आंदे जाते बड़े हंसते कि उस विच कोई 8x10 फुट का कोई छोटा जिहा खेत है, उस विच कोई 15 आइटम लगाई दियां और सब कुछ होंदा थोड़ा थोड़ा भगवान दी क्या दया बात, ते। बिल्कुल और जी बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ मतलब एक गुलदस्ता टाइप दा मेरा किचन गार्डन रहंदा। बड़ा शौक मिंजो कढ़ाई बुनने दा सीने दा, बड़े बारे शौक। हालांकि नौकरियां ने मुश्किल हो ही पांदा, फिर भी मैं कोशिश करदी कि कने ये तुमको पता ही है कि लेखन तुसे मैं कुछ नहीं नया बोलती कि मैं नया नया बनाए रखो हाँ, अभी कुछ जो अभी कुछ नया बनाए रखो, या जुराबो या कुछ स्वेटर कुछ बनाए रखो तो हमारे दर्शक अगर तुसे दिखाना चाहे तो दिखाई सको। मैं स्वेटर सूट मैं तुमको दसदी कि कोरोना कोरोना काल च ये दिखा मैं क्रोशिये ने पूरा गुलदस्ता बनाया, दिखी सकते वाह जी होने वाह। तुहां दर्शक है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बहुत मैं कोरोना काल च बनाया एक था ये क्रोशिया क्रोशिये। क्रोशिया क्रोशिया से ना जो एक ही हाथ से तिंदे कोना जो जो जैसे। हाँ एक एक कोना फिर तारा लगाइया, क्रोशिये दा मतलब है ना। ता ये बहुत तो बढ़िया। चलो एक चीज है, मतलब जो भी कुछ मिलता मुझे शौक है सीखने का ना, अगर ने मुझे जी टाइम जी लगता था मैं कोशिश करती कि मैं दें। हालांकि कोई बहुत जरूरी नहीं है, अपने मुझे बड़ा चाव सब चीजा का, सगलाने बहुत बोलने बढ़िया। का सारा। पठानिया जी, बहुत अच्छा लगा। आपने अपना परिचय बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे दर्शकों को दिया। तो पठानिया जी, मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि जो आपका क्षेत्र है बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, और मुझे भी वहां रहने का मौका मिला है। घट्टा, जो घट्टा एक जगह है, हाँ जी हाँ जी। आजकल मैं कित्थु चौक। ही है गट्टे दे लगदे स्कूल च ही है, मटरू गांव कौन पोंदा उस उत्थु करदी नौकरी। हाँ जी। कौन सा स्कूल है तुषार, प्राथमिक है या नहीं माध्यमिक है नहीं या वरिष्ठ है? ये वरिष्ठ माध्यमिक है, वरिष्ठ है जी मटरू स्कूल ना। हाँ जी सीनियर अच्छा सेकेंडरी स्कूल है हाँ जी। अच्छा। मैं बढ़िया। टीजीटी हम आर्ट्स ह- से। अच्छा अच्छा, एक खबर आऊं तुषार से देना चाहूँ, हमारे सुनील शर्मा जी हम साथ जुड़ गए, पर थोड़ी देर में तीन साथ जुड़ूंगा, पर ते तो पहले हमारे पठानिया जी तो एक तो साहित्यिक बात भी थोड़ी जी करनी चाहिए, तुसे क्या क्या लिख रखा जाता ही, और अपनी अच्छा अगर तुझों का कोई अपनी कविता है तो से सुनाई दो हमारे दर्शक है। मैं लिखदी हिंदी विच भी लिखदी पहाड़ी विच भी लिखदी रहंदी। जो आज तो जो फिर जो तुसा का अच्छा लगो। चलो आज तो है ही फिर पहाड़ी गलबात, तो मैं पहाड़ी सुनाई हिंदी है ना। जी 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 बिल्कुल। हाँ मेरी जेड़ी कविता का शीर्षक है से है भाभी कियां बोले दे। ये बड़ा क्या बात। रिश्ता ये दे है कि पहले तो बड़ी लगाव होंदा देर बरोजी है जबर जाली है, फिर आगे दरानियां आंदी तो फर्क पे आंदा ही मन्निया जांदा भाई ना। उस बिल्कुल बीच बिल्कुल। में लिखी हूँ कि भाभी कियां बोले दे, विधि माता लिखियो पुनी मटाणी हुण पिया बुरा है नड़ी नुए दा फेर। विधि माता लिखियो पुनी मटाणी हुण पिया बुरा है नड़ी नुए दा फेर। क्या बुझा क्या मन्ना तेरी, क्या बुझा क्या मन्ना तेरी, तू घड़िए मणदा घड़िए से। क्या बुझाता क्या मन्ना तेरी, तू घड़िए मणदा घड़िए सेर। खरिया बुरिया सब परमात्मा जाने, खरिया बुरिया सब परमात्मा जाने भाव जितनी मर्जी का माड़ा फेर। खरिया बुरिया सब से परमात्मा जाने भाव जितनी मर्जी का माड़ा फेर। तू मालक जे तेरे हथे कड़छू, तू मालक जे तेरे हथे कड़छू, बंड बराबर ना माड़िया करेर। तू मालक जे तेरे हथे कड़छू, बंड बराबर ना माड़िया करेर। हटी फिरी बस सही गल्ला,
हटी फिरी बस सही गल्ला मिंजो लगदा तीजो लगियो टेर। हटी फिरी सही गल्ला मिंजो लगदा तीजो लगियो टेर। दराणियां जठानियां हड्डों बैर, दराणियां जठानियां हड्डों बैर, फिर भाभी कियां बोले देर, फिर भाभी कियां बोले देर। बहुत धन्यवाद जी, ये बढ़िया, छोटी सी रचना बहुत है। बढ़िया। अच्छा आगे अच्छा, बिल्कुल। आज के हाँ मारे जी। थोड़े जे समाचार सुनने के मारे कला तो जुड़ रो काका खबरों से ताजी ताजी और तेद बात मारे पठानिया जी मारे तेद बात सुनना कि तारे बचपनों तो जब तुझे फल वगैरह खाओ थे तेद बात तारा काका रो थारो तुझे काका खाओ थे तारी कोई याद हो ली तुम्हारे से भी अगर तुझे चाहो तुम्हारे दर्शकों के हाँ साथ जी, भी हाँ जी। से भी साझा करनी है ना जी। तो मैं उन जी ये भी सुनील बोलना शर्मा जी था शर्मा सुनील जी। सुनील शर्मा जी अच्छा। सभी दर्शकों एक बार पुनः स्वागत है। हमारे साथ सुनील शर्मा जी जुड़ चुके हैं और सुनील शर्मा जी सबसे पहले आज की जो हमारी कला से जुड़ी खबरें हैं वो जी आप सर। सबके समक्ष रखेंगे कि हमारी क्या क्या गतिविधियां हो रही है हिमाचल के अंदर और कौन से गायक के कौन सा गीत आ रहा है या अन्य कोई आयोजन हो रहा है। तो मैं स्पुर्द कर रहा हूं आज का कैमरा सीधा सुनील शर्मा जी के लिए। सुनील शर्मा जी आपका स्वागत है कार्यक्रम। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ कि जुड़ने में थोड़ा सा मैं देरी हो गई, लेकिन जी जिस माध्यम से अभी हम जुड़े हुए हैं तो मेरा यही है कहने का कि शिमला में कल से शुरू हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव, जिसमें सांस्कृतिक संध्याओं में पंजाबी गायक गुरु रंधावा और हिमाचल के मशहूर गायक हंसराज रघुवंशी, पहाड़ी गायक विक्की चौहान और कुलदीप शर्मा प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा पहाड़ी नाट्य, खेल स्पर्धाएं, नृत्य प्रतियोगिता, रॉक बैंड प्रतियोगिता, पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र प्रतियोगिता, फैशन शो, कवि सम्मेलन, हेल्दी बेबी शो, फ्लावर शो, पुलिस सेना और होम गार्ड बैंड प्रतियोगिताएं भी होंगी। और शिमला में ग्रीष्मोत्सव का आयोजन 4 साल बाद हो रहा है, तो ये इसमें दिन में पहाड़ी कार्यक्रम होंगे और रात को रिज पर स्टार नाइट में कलाकार रंगारंग प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हम चलते हैं अब कुल्लू की तरफ, जहां पे राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो 7 जून से 9 जून तक चलेगा। इसमें 7 जून को काहे विदूषक बेंगलुरु द्वारा बसंत देव के सुदामा के चावल आधारित नाटक का आयोजन किया जा रहा है और 8 जून को दृष्टि ग्रुप कुल्लू एवं पालमपुर द्वारा केर सिंह ठाकुर द्वारा लिखित नाटक का आयोजन 9 जून को द लेबोरेटरी पटियाला द्वारा मानव पॉल द्वारा लिखित नाटक का आयोजन किया जा रहा है और यह कार्यक्रम कला केंद्र कुल्लू में शाम 7:30 बजे होगा, जिसके आयोजक हैं एक्टिव मुनाल कल्चरल एसोसिएशन कुल्लू और इसके साथ ही भाषा एवं संस्कृति विभाग कुल्लू। इसके अलावा अब हम चलते हैं थोड़ा एक गायक हैं अश्विनी ठाकुर, जिला ऊना बंगाणा से, जिनका भी हाल ही में नया गाना आया है धौलागिरी बाबा बेरा बसदा, जिसमें म्यूजिक दिया है चंद्रमोहन जी ने, प्रोड्यूसर हैं अश्विनी जी। और इस गाने को आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, ऑफिशियल हिमाचली लाइव करके इनका चैनल है यूट्यूब चैनल, जिस चैनल पर ये गाना रिलीज किया गया है। तो आप सभी इस गाने को वहां पर देख सकते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हिमाचल फिल्म सिनेमा के फेसबुक पेज से भी जुड़े और ट्विटर से भी जुड़े, इंस्टाग्राम से भी जुड़े और यूट्यूब पर भी हमारा चैनल है हिमाचल फिल्म सिनेमा करके, तो वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए तो इतना ही था जो इस हफ्ते जो प्रोग्राम हिमाचल में होने वाले हैं, और इसके लिए हमने कुछ जैसे किसी भी कलाकार का कोई नया गाना या कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो हमें बता सकते हैं, ताकि हम इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से उन तक या यूं कहें कि दर्शकों तक हम जानकारी पहुंचा सकते हैं। जी सर। सुनील जी बहुत बढ़िया, तुझे बहुत फटाफट तुझे अपनी सारी बात बोली और ताजा ताजा जो समाचार सो कला से जुड़े थे भी तुझे बहुत बढ़िया रखे। पर रमेश भाई जी तब जब हमारे सुनील शर्मा जी आए थे तो खाली को जान देने तो कुछ में भाई तारे बचपन तो किसा किसा वो था, और तुझसे क्या बोलो रमेश भाई। बिल्कुल बिल्कुल सुनील शर्मा जी मारे तू सदा अब जानना चाहना कि जब तारा बचपन था
क्योंकि सुनील जी अब क्या लग रहा आजकल है कि बच्चे के कोई पता नहीं लग रहा लगने के कौन खेल में हमें खेले, क्या फल फ्रूट हमें खाए, क्योंकि इंदे में पहले भी बताया भाई केथी ना केथी तक हमें भी जिम्मेवार है, क्योंकि हमें अपने बच्चे के शिक्षा जरूर देनी चाहिए कि हम क्या क्या फल खाऊ थे इस टाइम और किसे किसे खेल खेलू थे। तो अपने बचपन के बारे में तुसे जरूर बताओ हमारे दर्शकों के। हाँ जी तो बचपन री गल्लां तो बचपन च रही गई, पर अजकल जरा से जो टाइम आई गया हूँ, अजकल टाइम एड हो गया, अजकल बच्चे हो गए फोना पर ही बिजी हो गए, फोना पर खेला खेलते से से जो टाइम आहारा होंगे था, पुराना समय होंगे था खेला खेल रहा से, अब उनके बच्चे नहीं खेलते नहीं है, उनके बच्चे बस मोबाइल पबजी कोई फलाना कोई कई तरह की गेम चल रही है, पर जो आजकल अब वो वाला समय नहीं रहा नहीं है। और रहती हैं जो खाने पीने की कुछ चीज़ें रहेगी हिमाचल रहे, कुछ फ्रूट है या यूं कहीं के फल है भाई, तो तीन फल भी नाव आजकल याद नहीं है उनसे, अहाँ तक सीमित रही है भाई, कुछ नाव अहाँ जो आए ठीक है, जब मंडिया च बोलते भाई काफल खाते बड़ा काफल होंगे, ये मंडिया साइड ज्यादा होंगे, पर हमारे बिलासपुर च होंगे एक संतरी संतरी रंगा जेरा एक फल हुआ जिसको बिलासपुर च बोलते अखे, तो ये भी है बचपन च बड़ा खाधी रहा, पर हूँ अजकल बच्चे जो है बोलिए कि भाई ये चीज खाओ तो वो बोलेंगे कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं वे, मतलब कि उनके दिमाग से वो बातें निकल चुकी हैं जो हमने देखी है, मतलब हमने अपने बचपन में देखा हुआ है, और उनका बचपन हमारे बचपन से बहुत अलग है। हमारा बचपन कुछ बचपनों से का खाओ थे तो बताओ, वे तुसे का खाओ तो कोई किस्सा कोई कहानी है तो तुसे सुना हमारे दर्शकों को थोड़ी जी भी, माँ सतीश हुआ था कबर हो कैसी कोई घटना घटी दो दर्शक ने तो मैं इतना कहना चाहा कि अपनी से जहाँ अपनी संस्कृति थी जो आगे तई बढ़ाते चलो, जो जहाँ अगली पीढ़ी आ रही उन्हें जो समझाते चलो, ज्यादा नहीं आ तो चाहे तेरा खुआओ चाहे नहीं खुआओ, पर वही इतना समझाई दो भाई या भाई ये क्या चीज जी कने अहें क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि अब वो उसमें नहीं निकल रहा है, अब माता पिता भी अपने बच्चों को उन चीजों में की ओर से मतलब एक तरह से इग्नोर कर रहे हैं, मतलब उनको कह रहे हैं कि एक अच्छी दिशा की ओर नहीं लेके जा रहे हैं, और अपनी संस्कृति से तो लोग अब जुड़ना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, पता नहीं अब क्या बात है लेकिन वो अच्छा हाँ सब सुनील जी प्रोग्राम मेरे माध्यम से हाँ सब भी फर्ज जब है कि ना जो है कुछ बताइए अपनी संस्कृति पर, ताकि यार संस्कृति बच ही सके, नहीं तो ये तो बचने बहुत ही मुश्किल है। जिस हिसाब से हमें देखी कर रहे हैं इस सारे पास से हो रहा, हर जिले च हो रहा, पूरे हिमाचल में हो रहा है ऐसा, ये तो चला ही हुआ है। बहुत बढ़िया सुनील जी एक बात मैं भी बताऊंगी भाई, सुनील जी एक जैसा आपको भी पता है हमको भी पता है, जो हमारा जिला सोलन है सब्जी दे बहुत आगे है, बहुत प्रकार की सब्जियां आई उगो है सोलनी दे जो जिला सोलन है, लेकिन इनके क्या लगवा है कि पहले आदमी बहुत सारी फसला लेने की खातर बहुत सारी खादा पाई रासायनिक दवाइयां की, और जनी के मारे बोलो कि भाई जहर आड़ी खेती हमें लग रहे थे करने, और तेरा असर मारे बच्चे पाए मारे बुजुर्ग पांदे भी लगवा पड़ने। तो क्या तुसा दे जानना चाहूं कि भाई जो तारा जिला है बिलासपुर आजकल तेती मारे तो छोड़नी, अब ये होगा कि भाई जहर मुक्त खेती करनी है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल खेती, तो उसकी ओर हमारे जो किसान है वो अग्रसर हो रहे हैं। तो क्या बिलासपुर में भी इस तरह की खादों और रासायनिक जो दवाइयां है इनका उपयोग किया जा रहा है, या किसान अब नेचुरल खेती करना चाहता है? जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिनके पास थोड़ा बहुत खेती चलो है, सबके पास ये खेती, लेकिन उस खेती को भी अब लोग थोड़ा छोड़ रहे हैं, उस मतलब कि भाई खेती भी नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसे हालात हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आवारा पशु तो हिमाचल में हर जगह है, जो उससे अब किसान खेती पे खर्चा करे कि उनसे कैसे फसल को बचाए। चलो मान लिया कि फसल बीज खेत में डाल भी दिया, लेकिन उसके बाद जो आवारा पशु होते हैं उनको कैसे रोके,
और वो फिर बात एक ही बैठ जाती है कि इससे तो अच्छा है कि उसको उजाड़ ऐसे ही छोड़ दिया जाए। लेकिन लेकिन जहाँ कहीं भी जो लोग खेती कर रहे हैं तो उन्होंने एक तरह से जो खेतों के लिए बाड़ लगाई होती है ताकि पशु अंदर ना आए। अब बेचारे बेजुबान पशु हैं, अब उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो खाना ही है। इंसान तो अपना पेट किया नहीं किया तो लग रहा है भरने, इस भर ही लेना क्योंकि इंसान के पास पैसा है। तो ये लोग नहीं कर पा मतलब कि ये बेजुबान जानवर ये नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से खेती छोड़नी पड़ रही है। जैसे अब आगे हालात अब हम देखने को मिल रहे हैं, तो ये अब थोड़ा दिक्कत का मसला है जिसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार भी इस मुद्दे के लिए कुछ नहीं कर रही है और ना ही कुछ भविष्य के लिए उन्होंने सोचा हुआ है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। मेरे मुझे जहन में हमने पिछले सप्ताह भी एक बात की थी कि बेटा पढ़ पढ़ पढ़, नहीं तो तेरे को खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। हम लोगों ने शायद बोला गलत, कभी हमने अपने बच्चों को या इनको सिखाया होता कि बेटा पढ़ पढ़ पढ़, तुझे खेती बाड़ी करके तुझे सबका पेट भरना है। और हम शहर में अगर जाएं तो ये हमें पिछले सप्ताह भी कहा था कि शहर का पेट गांव भरता है और गांव का आदमी पेट भरने के लिए शहर जाता है। ये विडंबना कहाँ से हुई? क्योंकि हम लोगों ने इज्जत करना अगर कपड़ों से, उसकी हैसियत से हमने एक इंसान को, मेहनत करने वाले इंसान को की कदर करना छोड़ दिया है। मुझे ऐसा लगता है, मैं एक बार अगर आप सबकी इजाजत तो मैं आशा पठानिया को यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा और थोड़ी सी बात जरूर करना चाहेंगे अगर आप सबकी इजाजत हो। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल जी। आपके एक बार पुनः आपका स्वागत है आशा पठानिया। जब हम कुछ बात कर रहे थे, शायद आप बैक स्टेज पे सुन भी रहे होंगे कि हम लोगों ने शायद बचपन की कहावतें अब वो गलत बैठ चुकी हैं और आज अगर हमारे कपड़े साफ सुथरे नहीं हैं और यदि हम शहर चले जाएं तो हम कितने भी काबिल हैं लेकिन हमारी इज्जत नहीं होती एक शिक्षिका के तौर पर। और साथ में हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है, हम उनको सिखाना भूल गए हैं शायद कि कपड़ों से या आपका बैंक बैलेंस कितना है उससे आदमी सही या गलत नहीं होता। आपके संस्कार क्या हैं, आप किस तरीके से लोगों से बातचीत करते हो, समाज के लिए आप क्या दे रहे हैं, वहां से बेहतर इंसान होता है। लेकिन बेहतर इंसान मुझे लगता है कि हमने तुलना कर ली है कि अगर वो आदमी जॉब करता है, बेहतर कुछ भी है, लेकिन अगर गांव की खेती बाड़ी करता तो वो इंसान एक समाज का बहुत बेहतरीन हिस्सा नहीं है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर चर्चा होना हम सबका दायित्व है। आप एक शिक्षिका के तौर पर आज की युवा पीढ़ी से बहुत ज्यादा जुड़े हैं सीधे तौर पर, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये सर, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम किसी भी व्यक्ति का जो मूल्यांकन है वो उसकी भाषा की जो पॉलिश होती है, पॉलिश भाषा होती है, उसके आधार पर या उसके रहन सहन मैं यहाँ पे आपकी एक बात काट रहा हूँ, छोटी सी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आप सबको हिमाचल फिल्म सिनेमा के नाम से एक कमेंट आया होगा। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो उस लिंक से आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात साथ में रख सकते हैं। और साथ में आप इस विषय पे यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप वो भी आप अपनी बात रख सकते हैं। जी आशा पठानिया जी, मैं पुनः आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी हाँ जी सर, वो बात हो रही थी कि बच्चों को बताया जाता है कि अगर पढ़ोगे नहीं तो आपको पशु पालने पड़ेगा या खेतों में काम करना पड़ेगा। सामान्यतः ऐसी बातें ही बोली जाती है। आजकल मैं औरतों को भी देखती हूँ कि वो ऐसे जमीन का, खेती बाड़ी का काम करना या पशु का काम करना, उनसे उनमें हीनता की भावना मैंने देखी है। ये अब पता नहीं समाज में ये परिवर्तन क्यों आया, पता नहीं क्यों ऐसा माना जाने लगा कि जो लोग पढ़ लिख जाते हैं वो, उनके लिए काम करना जो है वो अच्छी बात नहीं है। मतलब उसको तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है इन कामों को। ये पता नहीं समाज में ये वाली धारणा कैसे बनी। साथ में जैसे कोई एक लोकल बोली का प्रयोग अगर हम सामान्य बातचीत में करते हैं तो उन लोगों को भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। बच्चों को मजबूर किया जाता है कि वो इंग्लिश में बोलें। और हमें तो, मैं एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका हूँ,
तो समाज में भी मैंने ये बोलते हुए सुना है कि अगर अच्छे नंबर नहीं लिए तो आपको खिचड़ी वाले स्कूल में भेज दिया जाएगा, सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया जाएगा। अब इस समाज में ये परिवर्तन क्यों आए? इन जैसे सरकारी स्कूलों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाने लगा, पशुपालन को एक अच्छे व्यवसाय के रूप में नहीं देखा जाने लगा, साथ में खेती बाड़ी की महत्ता भी होती जा रही है। अब एक तो बात ये है कि चलो नौकरी पेशा है, कोई औरत या पुरुष है ना, वो अपनी आजीविका कमा रहा है, पर समाज के लिए जो लोग घर में बैठे हुए हैं, मतलब एक सामान्य काम गृहस्थी का तो सभी चला लेते हैं। मैं आशा पठानिया जी और रमेश शर्मा जी दोनों, आप दोनों सरकार के कार्यकर्ता हैं। रमेश शर्मा जी हमारे कृषि विभाग से संबंधित है और आशा पठानिया जी शिक्षा विभाग में। मैं दोनों से एक प्रश्न यहाँ पे करना चाहूंगा कि जो परिवार का सदस्य यदि घर में काम करता है पूरे दिन, मतलब वो खेती बाड़ी करता है, हमारा भाई, चाचा, ताया, दादा कोई भी हो सकता है, और जो आदमी एक सरकारी जॉब करता है, सरकारी नौकरी करता है, उन दोनों की परिवार के ही अंदर रिस्पेक्ट, जिसको हम इज्जत कहते हैं, क्या इसमें या हमारे गांव में या पूरे चाचे ताए के परिवार में, दोनों में क्या फर्क होता है? मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत फर्क होता है, क्योंकि उस इंसान को कोई इंसान नहीं समझा जाता, जबकि एक सरकारी कोई भी या उस तरह का है तो वो बिल्कुल एक उसकी इज्जत कुछ और तरह की होती है, लेकिन जो बेचारा पूरे दिन काम करता है उसकी इज्जत बहुत कम होती है। क्या ये सच्चाई है? मैं आप दोनों से, यहाँ पे आप दोनों सरकारी अधिकारी हैं, तो मैं आपसे दोनों से जानना चाहूंगा। पठानिया जी, पहले मैं आशा, हाँ जी, हाँ, भेदभाव तो पाया जाता है। हाँ जी, हालांकि ये तो पाया जाता है क्योंकि हमने भी समाज में देखा है कि जो पुरुष या महिला किसी सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है, सरकारी विभाग में, उनको जो है वो अच्छी, मतलब एक इज्जत वाली, सम्मान वाली नजर से देखा जाता है कंपैरेटिवली दूसरों। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद मैं ये मानती हूँ कि शायद इसलिए ऐसा ये अंतर रखा जाता है या दिमाग में आता है कि जो सरकारी क्षेत्र में वो जो लोग जाएं तो वो इंटेलेक्चुअल है दिमागी तौर में, ऐसा जनरली माना जाता है। क्योंकि तो शायद मेरे ख्याल में ये अंतर जो है वो उनके सम्मान में या उनके प्रति नजरिया जो है वो अलग अलग रहता है। हालांकि रमेश शर्मा जी, मैं यहाँ से आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपका क्या यहाँ पे। बिल्कुल प्रयाग जी, बहुत ही अच्छा वक्तव्य आपने चुना है। जैसा कि पठानिया जी ने भी कहा कि भाई जो सरकारी जो स्कूल है हमारे, इसमें बच्चों को नहीं भेजा जाता, तो इस बात से पठानिया जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाहता हूं सीधे तौर पर, आज चर्चा हो रही है सरकारी स्कूलों के लिए, जो पिछली सरकारें हैं वो रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। अगर आप थोड़ा सा पीछे का इतिहास उठाएं तो जो हमारे स्कूलों की बिल्डिंग्स थी वो इतनी जर्जर हालत में होती थी कि सरकार का ध्यान तब ही उस ओर जाता था कि जब कोई दुर्घटना उस स्कूल में घट जाती थी। आज की डेट में सरकारों ने शिक्षा की ओर बहुत ध्यान दिया है, और आज अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो है मॉडर्न स्कूल बन रहे हैं, इंग्लिश मीडियम हो रहा है। क्योंकि ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हम अपनी हिंदी को प्राथमिकता न देकर इंग्लिश को प्राथमिकता देते हैं, और उसी को हम पढ़ा लिखा समझते हैं जो थोड़ी इंग्लिश बोलता हो। हालांकि मेरा अपना ये मानना है कि शुद्ध हिंदी बोलने के लिए आपको इंग्लिश से ज्यादा तैयारियां करनी पड़ती है। आदरणीय रमेश जी, मैं यहाँ से एक प्रश्न और ले रहा हूँ। अगर किसी शख्स को अंग्रेजी बेहतर तरीके से आती है, क्या वो इंसान उसके सभ्य होने की एक उसका एक स्टैम्प जिसको हम बोलते हैं वो है?
कि जी अगर नहीं। वो हम क्यों मान लेते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि अगर कोई अंग्रेजी में बात करे तो हम उसको बहुत ही सभ्य मान लेते हैं, और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी हम बहुत सभ्य मान लेते हैं। वो फर्क कहाँ से आया है? और ये प्रश्न मैं आशा पठानिया जी की ओर भी ले जाऊंगा साथ में आशा पठानिया जी, 2 प्रश्न और रहेंगे आपसे, आप शिक्षिका के तौर पर, कि सबसे पहले तो क्या आप इसके लिए हमारी जो शिक्षा प्रणाली है इसको भी आप कहीं जिम्मेवार मानती हैं कि ये इस तरीके से हुआ है? और साथ में हमारी हिमाचली भाषा का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर होना चाहिए तो किस तरीके से, क्या होना चाहिए, वो उसके ऊपर दोनों हाँ या ना या बीच का भी आप उत्तर दे सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर भी अब जरूर आपसे चाहूंगा। देखिए, ये तो शुरू से ही शिक्षाविद या साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो एजुकेशन है वो अगर मातृभाषा में दी जाए तो वो बेहतर मिले। ये तो, और इसमें मैंने एक लेख भी लिखा है हाल ही में कि ये जो नई शिक्षा नीति आई हुई है नेप 2020, इसके लिए मैंने एक लेख लिखा था कि मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, खास करके प्राइमरी और प्री प्राइमरी में। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे जो अपनी माँ बोली में सीखते हैं वो अन्य भाषा में नहीं सीख पाते हैं, और स्थानीय या लोकल भाषा का शिक्षा में प्रयोग जो है वो बहुत ही फायदेमंद। आशा पठानिया जी हमारे साथ शायद कट चुकी हैं किसी कारणवश, लेकिन मैं पुनः एक बारी रमेश शर्मा जी की तरफ से, भाई जी से हमारा विषय तो रही गुआ ही हमें और तौर तेबाग जवाहर पारी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और त्योर तेरे जो हमारे, अच्छा रमेश भाई जी, समय भी होने लग रहा, अब तो काफी टाइम हो गया, देखो है ना 10:30 लगे होने। बिल्कुल पर एक तीसरों का करके जुड़ी गो हमारे तो आगू बात करनी थोड़ी जी, पर तीसरों के तुझसे देखो गायकी भी बड़ी अच्छी करो, तो एक जा अगर तुझसे गाना कोई सुनाई दो हमारे दर्शक है, बढ़िया जा कोई तो से सुनाई दो हमारे दर्शकों एक जा। बिल्कुल बिल्कुल परिहार जी, ये हमारा कार्यक्रम है और इस तेरी खातर हमें ये रोचक बन सको, तेरी खातर हमारा बहुत प्रयास रहना, और हमारा ये कार्यक्रम रोचकादे रोचक बनाना है ताकि सभी दर्शक ज्यादा से ज्यादा जुड़ो। तो हम हिमाचली है और देशा विदेशा दे सैलानी इति आओ है, तो 2 लाइना इते ही सुनानी मां जी। करी लेनी पहाड़ारी सैर, करी लेनी पहाड़ारी सैर, करी लेनी पहाड़ारी सैर, करी लेनी पहाड़ारी सैर, पहाड़ा बिच पक दे करूंदू ते बैर, पहाड़ा बिच पक दे करूंदू ते बैर, करी लेनी पहाड़ारी सैर, करी लेनी पहाड़ारी सैर, डूंगड़ी नदियां ठंडड़ा पानी, डूंगड़ी नदियां ठंडड़ा पानी, जियो करो जिंद एती सारी बितानी, जियो करो जिंद एती सारी बितानी, सारी बितानी, सब एती अपने कोई ना गैर, सब एती अपने कोई ना गैर, करी लेनी पहाड़ारी सैर,
करी लेनी पहाड़ा सैर, पहाड़ा बिच पक दे करूंदू ते बैर, करी लेनी पहाड़ा सैर। पहाड़ा रे मानू होंदे बड़े भोले, पहाड़ा रे मानू होंदे बड़े भोले, ऊनारे कपड़े लंबे रो चौड़े, ऊनारे कपड़े लंबे रो चौड़े, लंबे ते चौड़े, नच दे थक दे नी पैर, नच दे थक दे नी पैर, करी लेनी पहाड़ा सैर, करी लेनी पहाड़ा सैर, करी लेनी पहाड़ा सैर, करी लेनी पहाड़ा सैर। तो ये था मेरा गीत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रौनक लाई दी थी। अच्छा, हमारे जितने भी दर्शक थे आजकल कार्यक्रम हमारा बहुत समय लग गया, 10:30 हुए, और जितने भी हमारे दर्शक थे जिन्हें हमारा कार्यक्रम देखा और जितने भी लोगों ने कमेंट किया, सरला काला जी, डिम्पल ठाकुर जी, संतोष काला जी और अपना हरिकृष्ण वर्मा जी से हमारे हाल चाल भी पूछो। भाई जी ठीक है, सब बढ़िया, तुझे एक डेढ़ कभी प्रोग्रामों में आओ। हरिकृष्ण वर्मा जी हमारा बहुत बढ़िया लेखक हो और मजा आ जाना इन साथी कभी, और इन्होंने गाने कुण जैसा जब तुझे सुन ले तो बहुत ही मजा आना। तुम्हारे जरूर कभी कोशिश करनी कभी प्रोग्राम लाने दी, और माखे लोगों में प्रोग्राम और समय वो चला काफी, और जितने भी लोगों ने कमेंट किया, शेयर किया। हाँ जी, जानते जानते मां दर्शका के एक अपनी लिखी दी कविता जरूर सुनानी, क्योंकि आचारा जो टॉपिक है जरूर सुनानी, पहाड़ी माए लिखी दी मैं। बहुत बढ़िया। ते तो पहले आओ थोड़ी जी एक सूचना दे लूं एक कि सभी ते तो पहले कि जितने भी हमारे दर्शक है हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल पुनः इसका प्रसारण होगा हिमाचल फिल्म सिनेमा टैलेंट क्लब पे। कल शाम तक इसका प्रसारण पुनः आप सबको वहां पे मिल जाएगा। साथ में यदि आप किसी तरह का संगीत आपका गाना आ रहा है, कोई आपके वहां पे आयोजन हो रहा है, सांस्कृतिक आयोजन हो रहा है साथ में, या आप कोई लेखक है अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहते हैं पहाड़ी हिंदी में, साथ में यदि कोई थिएटर को लेकर कार्यक्रम हो, आपकी कोई फिल्म आ रही है तो उसका आप प्रमोशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हिमाचल फिल्म सिनेमा के व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9129034599। साथ में हमारा ईमेल आईडी है info@himalfilmcinema.com, और आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपना पंजीकरण कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री है। आप वहां पे जाके अपना पंजीकरण कर सकते हैं। भविष्य में हमारे जितने भी कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी सूचना साथ में हम उसमें आपको शामिल करेंगे, और कोई भी किसी भी तरह का कार्यक्रम होगा तो उसमें हम आपको बाकायदा बताएंगे कि आपके लिए उसके अंदर ये सुविधाएं और ये प्रमोशन आपके लिए रहेगी। साथ में यदि आपका गीत संगीत किसी भी तरह का प्रमोशन है, आप वहां पे हमारे यहाँ पे आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, और यदि आप खत हमें लिखना चाहते हैं तो खत का पता भी आप हमें व्हाट्सएप नंबर दिया, आप वहां पे अपना बता सकते हैं, हम आपको एड्रेस आपको भेज देंगे। साथ में आप चाहें तो गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं हिमाचल फिल्म सिनेमा का पता। एक बार वैसे मैं बता देता हूं आपको, NH05 गांव व डाकघर हमारा वाकना घाट है, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। पिन कोड है हमारा 173234। आप यहाँ पे हमें अपना खत भी भेज सकते, क्योंकि एक हमारी परंपरा हम पुनः चाहते हैं कि खत का हम परंपरा पुनः चलाएं और अपनी यादों को ताजा करें। इस सप्ताह का वैसे हमारा विषय था कि फल हमने बचपन में कौन कौन से खाए हैं, और इसके ऊपर हमने कुछ बातचीत करने की कोशिश भी की। और अगर आपकी कोई इससे जुड़ी यादें हैं तो आप अपने खत के जरिए, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप हमें भेज सकते हैं। और हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, और हमारी वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं आज के अंतिम पड़ाव की तरफ और चलते हैं रमेश शर्मा जी की तरफ, जो सुनाएंगे अपनी स्वरचित कविता, और उसके बाद आप सबसे इजाजत लेंगे। जी रमेश शर्मा जी।
तो आज की जो मेरी कविता का शीर्षक है से भी है आज की गलबात। क्या बात है। हाँ आज की गलबात लानी रा यही मकसद असो मारा। आज की गलबात लाने रा यही मकसद असो मारा। लोग को दो सुनना, लोग को दो जानना, के दिया बचपन मारा, के दिया बचपन मारा। आज की गलबात लाने रा यही मकसद असो मारा। याद करो, याद करो, माए बावे दूध घी खियाया, माए बावे दूध घी खियाया, ख्याए खूब खीर, काफड़ खाए तेंबड़ खाए, काफड़ खाए तेंबड़ खाए, खूब खाए हीर। आपे मांझे मिलना जुलना, आज ओए गुआ गुआरा। लोग को दो पूछना, लोग को दो जानना, के दिया बचपन मारा। आज की गलबात लानेरा यही मकसद असो मारा। के दिए, के दिए, खेचरी कुकड़ी घायने रा खोड़, के दिए, खेचरी कुकड़ी घायने रा डोर, घायने रा खोड़, ओबरे रे पशु और माए बोरा डोर। के दिए, खेचरी कुकड़ी घायने रा खोड़, ओबरे रे पशु माए बोरा डोर। पजरूड़ू खाए करुंदू खाए, पजरूड़ू खाए करुंदू खाए, खाए खूब अंजीर। बाई बाई मांझे दुश्मनी होई, बाई बाई मांझे दुश्मनी होई, आज रिश्ता ओए गोआ खारा। लोग को दो पूछना, लोग को दो जानना, के दिया बचपन मारा, के दिया बचपन मारा। आज पैसे मांझे मांछो, आज पैसे मांझे मांछो, आदमी ओए गोआ चूर। पति द पत्नी बाओ द बेटा, ओए गोए आज दूर। तलड़ी खाई लिंगड़ी खाई, तलड़ी खाई लिंगड़ी खाई, खाए खूब खजूर। लोग को ऊंचा समझो, आदमी आपी के इतना, ऊंचा समझो, आदमी आपी के इतना, जीशा गयनी दा तारा। लोग को दो पूछना, लोग को दो जानना, के दिया बचपन मारा। आज की गलबात लाने रा यही मकसद असो मारा, यही मकसद असो मारा। तो परिहार जी कार्यक्रम रा अब समय लगाऊंगा और अब बिल्कुल लेनी पड़नी हमें दर्शका दे इजाजत। बिल्कुल बिल्कुल। अगले हफ्ते हमारे तई बचपनों की बातों करनी, और ये हमारा मेरे ख्याल विषय बहुत छुट्टी वादा है आज। हमें दूसरे विषय बिल्कुल तो हमारे इस विषय की तई हमारे जो दर्शक हो और हमारे जितने भी श्रोता हो, तीनों तो सुननी हमारे ये बातों। और पुष्पा जी हमारे ठेगुर आज नहीं जुड़ पाई, और विकास गुप्ता जी भी नहीं जुड़ पाए, तो हमारे अगले हफ्ते तीनों साथी भी बातों लानी सारी के सारी। पर आज बिल्कुल कार्यक्रम इतनी मेरे ख्याल से खत्म करना चाहिए। तो सर दर्शकों जितने भी हम साथी जुड़े, जितने भी कमेंट किया, जितने भी शेयर किया, जितने भी हमारे चैनलों को फॉलो लाइक किया, सब्सक्राइब किया, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुझे सभी तो हमें इजाजत चाहूँ। अगले शुक्रवार ठीक 9:30 बजे तई मिल में, तब तई हम सभी के दो इजाजत। नमस्कार, अपना ख्याल रखो और अगले शुक्रवार जुड़ना ना बोलो। नमस्कार। नमस्कार।